चलो देखिए, तो अक्षांश देशांतर रेखाएं आप पढ़ रहे थे, है ना। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ी, और अक्षांश रेखाओं में एक दो बिंदु जो बचे हुए हैं उनको आप नोट कर लो। फिर आगे बढ़ेंगे किन की ओर, देशांतर रेखाओं की ओर। तो अक्षांश जो रेखाएं जिन्हें हम पढ़ रहे थे, क्या अक्षांश अक्षांश रेखाएं, ये चल रहा था अपना अक्षांश रेखाएं। अब देखिए आप इसमें अक्षांश रेखाओं में एक दो बिंदु और बचे हैं जो हमें पढ़ने हैं। यानी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, इन्हीं अक्षांशों में उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में एक 66.5 डिग्री पर अक्षांश होती है। जैसे देखो, ये हो गया अपना इस तरह से, यहां देख लीजिए, यानी बीच में ये आपकी हो गई कौन सी रेखा, तो ये भूमध्य या विषुवत रेखा हो गई। अब इसके ऊपर इस जगह की मैं बात करूं, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा की हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये 66.5 डिग्री पर, कितने, 66.5 डिग्री, ये हो गया आपका नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश। और ऐसे के ऐसे ही आप साउथ में बात करेंगे, तो यह साढ़े कितना, 66 डिग्री, और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। ये दो रेखाएं हमें याद रखनी है। अब ये जो रेखाएं हैं दोनों की दोनों, इन रेखाओं को, ये वाली जो रेखा है, ये वाली, और एक अपनी ये हो गई, तो इससे कहा जाता है, ये उत्तरी गोलार्ध में जो होती है 66.5 डिग्री पर, एक दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इस वाली को कहा जाता है ये आर्कटिक वृत्त, यानी आर्क, इसे कहते हैं क्या, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। अब ये तो हमें पता ही है कि ये जितनी भी रेखाएं वृत्त ही बनाती हैं टोटली। भाई अक्षांश रेखाएं किस आकार में होती हैं, वृत्ताकार आकार में होती हैं। ऐसे ही ये बनाएंगी क्या, आर्कटिक हो गया, ये बनाएंगी आपके कौन से, अंटार्कटिक वृत्त, इसे इस नाम से जानते हैं। तो ये दोनों के दोनों बिंदु हैं जो हमें क्लियर याद रखने हैं कि 66.5 जैसे अपन पढ़ रहे थे कि 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होगी, तो 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, मकर रेखा होगी। उसी तरह से ये आर्कटिक वृत्त होता है, और ये होता है कौन सा वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो नीचे आप लिखना चालू करें, इसमें ये लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ हमें लिखना है, यानी आर्कटिक वृत्त, इस तरह आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कितने पे होता है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में, यह उत्तरी काय में, उत्तरी गोलार्ध में कितने पर, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश पर होता है। तो ये याद रखना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि अंटार्कटिक वृत्त की हम बात करें, अंटार्कटिक वृत्त, तो ये जो अंटार्कटिक वृत्त है, याद रखिए, अंटार्कटिक वृत्त जो होता है वो ये है, किसमें, दक्षिणी, यह है दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में कितने पर होता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, दक्षिणी अक्षांश पर होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आर्कटिक वृत्त इस गोलार्ध में बनता है, कितने डिग्री पर बनता है, और अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में बनता है, किस डिग्री पर बनता है। तो ये अक्षांश रेखाओं में मोटी मोटी अक्षांश थी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त है, नीचे कौन सा होगा? अंटार्कटिक वृत्त है। ऊपर यहाँ अगर हम बात करें इस जगह की, तो यहाँ अपन के क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं, यानी 90 डिग्री पर होता है कौन सा? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ 90 डिग्री पर होता है कौन सा? ये 90 पर होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव होता है। इस तरह ये ध्रुव होते हैं यहाँ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ऐसे कैसे ही आप उतारे इन्हें से फटाफट उतारे, फिर हम पढ़ना चालू करेंगे देशांतर रेखाएं। उतार लीजिए। आर्कटिक वृत्त हो गया, और एक हो गया कौन सा? अंटार्कटिक वृत्त। एक उत्तरी गोलार्ध में है तो दूसरा किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये वृत्त होते हैं। उत्तरी और किस में? दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। ये लिखा आपने। देखिए आगे देखें, आर्कटिक वृत्त हो गया उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर, और अंटार्कटिक वृत्त हो गया दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर। अब वो नेक्स्ट देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे देशांतर रेखाएं। तो आप बी पार्ट पढ़ रहे हैं और हेडिंग बना लीजिए देशांतर रेखाएं। यानी हम देशांतर रेखाएं पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं, ये आपको याद रखना है। देशांतर, देशांतर क्या? रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बाद में देशांतर रेखाएं, ये याद रखना पढ़ने जा रहे हैं हम। बी पार्ट, ये वाला पार्ट चलेगा। देशांतर क्या? रेखाएं। देखिए, अब देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं और ये ग्लोब पर किस तरह से खींची जाती हैं, क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो देखो, देशांतर जो रेखाएं हैं, उन देशांतर रेखाओं का यहाँ एक बनाते हैं मैप। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। देशांतर रेखाओं के लिए यहाँ हम देशांतरों को बनाएंगे। ऊपर ये हो गया अपना क्या? उत्तरी ध्रुव हो गया ये, और नीचे यहाँ हो गया अपना कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। यानी उत्तरी ध्रुव और ये कौन सा ध्रुव हो गया? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और कौन सा? दक्षिणी ध्रुव ये अपने हो गए। यानी एक उत्तरी ध्रुव हो गया और एक हो गया क्या? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। यहाँ बीच में ये बिंदु, इस तरह से एक बिंदु है, ये मान लिया मैंने सेंटर मान लिया, यानी क्या? केंद्र मान लिया बीच में। यहाँ से ये रेखाएं खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं इस तरह से खींची जाएंगी, यहाँ नंबर 1 हो जाए, ये 0 डिग्री पर होगी। किस पर होगी? 0 डिग्री पर ये देशांतर होगी, और इस देशांतर का नाम होगा ग्रीनविच। क्या नाम होगा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच, बात समझ रहे हैं आप? यानी ये 0 डिग्री पर होती है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। यह हो गई आपकी कौन सी? ग्रीनविच रेखा।
लेकिन इसके ऊपर जो रेखा होगी यानी उसे हम प्रति देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति देशांतर के नाम से जानते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, इसकी प्रति देशांतर यहाँ कितनी होगी? आप मुझे फटाफट बताइए, फटाफट से बताओ ये कितना हो सकता है, बताएं। 0 डिग्री ये देशांतर है ग्रीनविच, इसके ऊपर की तरफ यहां से यहां तक ये कौन सी प्रति देशांतर होगी? यानी 0 डिग्री देशांतर की प्रति देशांतर क्या बनेगी? तो बताइए कितना होगा, बताएं फटाफट से। 0 डिग्री तो यहां तक हो गई, इस बिंदु तक। इसके ललता वो ग्लोब ले आए, आप गार्ड साहब दे देंगे। तो यहां से यहां तक ये जो है ये ये तो 0 डिग्री हो गई ग्रीनविच रेखा। अब इसके विपरीत पीछे की तरफ है ये वाली जो होगी ऊपर, ये इसके विपरीत देखो, देशांतर के विपरीत जो होती हैं उसे प्रति देशांतर कहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कोण कितने डिग्री का है। जब सीधी रेखा खिंचती है तो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसीलिए इसके पीछे हो जाएगी कौन सी? ये 180 डिग्री। कौन सी रेखा? देशांतर। और ये थी आपकी 0 डिग्री क्या? देशांतर। एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री देशांतर की प्रति देशांतर क्या होगी? तो जवाब क्या होगा? 180 डिग्री होगी। बात समझ में आई? 180 डिग्री होगी। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, एक बात यहाँ बताएं, ये 0 हो गई। अगर यदि मैं यहीं से घूम करके और फिर से यहीं आ जाऊं तो मेरा पूरा का पूरा राउंड जो लगेगा तो कितनी देशांतर हो जाएंगी? 360। भाई पूरा राउंड अगर लगा देते हैं अपन तो कौन बनता है? 360 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता? अब यहां से एक इधर देखें, यहां से यदि मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और यहाँ तक अगर चला जाता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ? 90 का बनेगा। सीधी सी बात है, बनेगा कि नहीं? 90। और फिर ये एक 90 का ये बन गया, एक 90 का ये, तो कितना हो गया? 180 का हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ इस तरफ आ जाऊं तो ये भी 90 का कोण बनेगा। 90 का ये कोण बनेगा, ये भी कोण कितने का बनेगा? यानी 90 डिग्री का ये क्या बनेगा? कोण बनेगा। तो 90 का ये 90 का ये हो गया 180। 180 का इधर 180 का इधर, कुल मिला के 90 डिग्री के 4 कोण बन गए और ये हो गया कितना? 360। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ दिमाग में एक बात आती है कि ये जो इसमें रेखाएं जैसे इस तरह रेखाएं खींची जाएंगी, नंबर 1 ये 1 नंबर है, ये दूसरी 2 नंबर हो गई, 3 नंबर 4 नंबर, इस तरह से हम रेखाएं खींचेंगे। ये ऐसे इसमें क्या खींचेंगे? ये रेखाएं। ये पीछे वाली जो मैं खींच रहा हूं ये देशांतर है, ये उनकी प्रति देशांतर है। इस तरह से ये रेखाएं खींचेंगी, ये रेखाएं हो जाएंगी इस तरह से, यहां तक ये प्रति देशांतर होंगी। फिर ये तो देशांतर ही होंगी। यानी मेरा मतलब है कि ये आधी 180 तो देशांतर है और 180 पीछे वाली उनकी क्या है? प्रति देशांतर है। ठीक है, प्रति क्या है? देशांतर है। अब 0 की प्रति देशांतर 180 है, तो 1 की क्या हो जाएगी? जो 1 है इधर 1 है, तो 1 की प्रति देशांतर इधर हो जाएगी। यानी आप घुमा के लाएंगे तो कितने हो जाएगी? यहाँ इसकी 1 की प्रति देशांतर होगी, तो वो इसमें से हम बढ़ाते चले जाएंगे, इस तरह से घटाते, तो हो जाएगा 179। अब सुनिएगा आगे, इसमें एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये देशांतर रेखाएं एक 0 वाली भी है। 0 एक देशांतर रेखा है, 0। अब इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह अगर हम घूम के आए तो यहाँ 360 हो जाएगा। यहाँ कितना? 360। और एक खुद 0 वाली है, इस तरह से तो 361 होनी चाहिए। भाई यहाँ से हम इस तरह से आएंगे घूम के तो 360 हो जाएगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 180 है इधर से जाओगे इसके अपोजिट में
जैसे आपने इधर से स्टार्ट किया, एक तो यही हो गई जीरो वाली हो गई ना, एक कौन सी हो गई आपकी, जीरो वाली हो गई। अब आप इसके इधर जाओगे, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ये जीरो वाली एक हो गई, एक देशांतर जीरो वाली हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 100 कितने तक पहुंच गए, 80, बिल्कुल अपोजिट में पहुंच गए। तो 180, ये हो गई 100 कितनी, 80 हो गई। फिर इधर से चले 1 2 3 4 5 और इसके जीरो के अपोजिट में फिर 180 हो गया। अब 180 180 360 और एक ये, तो इस प्रकार से तो इनकी संख्या 361 हो गई, जो कि क्या है, गलत है। संख्या 360 होगी। इसका रीजन क्या है, रीजन यह है कि एक तो जीरो वाली देशांतर हो गई ग्रीनविच। अब इधर से हम गए तो फिर इसके अपोजिट में ये जो था 180, इधर से भी काउंट हो गया था, और इधर से गए तो इधर से भी काउंट हो गया। इसका मतलब 180 दोनों तरफ से काउंट हो रहा है, तो काउंट तो एक ही बार करना पड़ेगा। चाहे आप इधर से काउंट कर लो यहां तक आ जाओ, अब के इधर से लो तो यही रुकना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आप 1 2 3 4 5 और 180 तक लेते हैं, तो फिर इधर वालों में आप 180 क्यों लेंगे, यही रुकना पड़ेगा ना। तो एक ही बार काउंट होगी 180, चाहे इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से, तो एक ही बार जब काउंट होगी तो एक आपकी ग्रीनविच हो गई। एक तरफ आपको 180 लेना पड़ेगा, तो एक तरफ आपको कितना लेना पड़ेगा, 100 कितना 79 लेना पड़ेगा। इस तरह ये हो जाएंगी आपकी 360। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आप इसमें देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग का विषय है। देखो, ये हमारा ये ग्लोब हो गया, ठीक है, ये ग्लोब हो गया। अब इस ग्लोब की हम बात करें तो इसमें यहाँ से ये हो गया अपना नॉर्थ पोल, और ये हो गया कौन सा, साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। उत्तरी ध्रुव से और कहाँ तक खींची जाती है, दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ से कोई, मैंने यहाँ से ग्रीनविच रेखा खींच ली, मान लीजिए कितने डिग्री पर, जीरो पर, ये ग्रीनविच हो गई। अब ये इसके पीछे अगर मैं खींचूंगा इस तरफ, यहीं से पीछे की तरफ, तो वो इसकी प्रति देशांतर होगी, और इसके बिल्कुल अपोजिट में हो जाएगी 180। ये जैसे इस तरह से, ये मान लो आप इसको सिंबल, तो ये यहाँ से एक रेखा है, देखिए ये वाली, तो ये कितने हैं, 0 डिग्री देशांतर है। अब इसके बिल्कुल विपरीत कितना होगा कोण, आप जानते हैं 180। अब ये 180 है और एक ये है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। अब यदि हम इधर रेखाएं खींचे 1 डिग्री, अब ये गोलार्ध बन गए ना, इधर कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध, इधर हो गया पश्चिमी। भाई आप जानते हैं कि इधर कौन सा हिस्सा होता है, पूर्वी। इस देशा ग्रीनविच रेखा से इधर का तो हो गया पूर्वी, और इस ग्रीनविच के इधर का हो गया पश्चिमी। तो ग्रीनविच रेखा ने कितने गोलार्ध बना दिए, दो, सामने से एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला। अब इस पूर्वी गोलार्ध में जो भी देशांतर रेखाएं आप खींचेंगे वो तो कहलाएंगी पूर्वी देशांतर, और इधर वाले में जो जितनी भी खींचेंगे वो कहलाएंगी सब की सब क्या, पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। तो पूर्वी गोलार्ध में जब हम खींचना चालू करेंगे ये रेखाएं, तो यहां से खींचेंगे और यहाँ मिलाएंगे। तो पहली बात तो ये पूरी तरह वृत्ताकार नहीं है, यहाँ अगर घूम के आ जाती तब वृत्ताकार होती, तो ये अर्धवृत्ताकार आकृति में होती है, नंबर एक बात। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। दूसरी बात, पूरी तरह वृत्ताकार नहीं होती। देशांतर रेखाएं उत्तरी उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाती हैं, दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। और कोई भी देशांतर हो, चाहे वो यहाँ खींची जाए चाहे यहाँ खींची जाए, सभी ध्रुवों पर क्या होती हैं, मिल जाती हैं। यहीं से स्टार्ट होगी, चाहे वो इधर के हिस्से के लिए हो, चाहे वो इधर के लिए हो, चाहे इधर के लिए हो, चाहे इधर हो, स्टार्ट कहाँ से होगी, ध्रुव से होगी। तो एक पॉइंट हो गया अपना कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर क्या हो जाती हैं, एकीकृत हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ये देशांतर यहाँ से गई तो ये भी इकट्ठी हो गई, एक देशांतर यहाँ से गई तो वो भी इकट्ठी हो गई, एक इधर से आई तो वो भी मिल गई। तो देशांतर रेखाएं ऊपर उत्तरी ध्रुव पर और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर, यानी पोलों पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन पर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक।
और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, लेकिन एक यहां से यूं जाएगी, एक यूं आएगी। तो ये जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, ऐसे आएंगी एक ही जगह से, और यहाँ आके इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है, यानी 111.32 किलोमीटर हो जाती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, यहाँ से तो बिल्कुल जीरो पे है, कोई डिस्टेंस नहीं रहता। अब आगे बढ़ के जब विषुवत रेखा के पास पहुंचती है तो खुल जाती है, यहाँ इनका डिस्टेंस बढ़ सबसे ज्यादा रहता है। अगला ये मैं आपको बता रहा था कि ये ग्रीनविच रेखा, इसने दो गोलार्ध बना दिए, इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी। भाई पूरब और इधर क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध। अब इधर जो रेखाएं हम खींचेंगे वो पूर्वी देशांतर होंगी। तो देखो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी, 3 डिग्री पूर्वी, ऐसे खींचते खींचते हम बिल्कुल पीछे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी आपकी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ तक आ गई। अब आप इसमें खींचेंगे तो इसमें खींचते खींचते भी बिल्कुल पीछे आएंगे, तो 180 इधर से भी खींचते खींचते पीछे आ गए, और इधर से भी आप जब देशांतर बनाएंगे तो पीछे आ गई। कुल मिला के 180 डिग्री देशांतर दो बार आ रही है, इसे एक ही बार काउंट करोगे तो ये एक तो जीरो हो गई है, और इधर से कितनी हो गई है 180, लेकिन इधर एक कम आपको लेनी पड़ेगी, तो उस कम की पूर्ति कौन करेगी, वो जीरो वाली करेगी। तो ये हो गई 180, ये 180 में एक घट गई थी तो जीरो भी तो है, उसको काउंट कर लीजिए। तो कुल मिला के 180 हो गई 360। तो इस तरह से ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देखो इनके जो विपरीत होंगी, जैसे एक 0 डिग्री ग्रीनविच खिंच गई, अब इसके विपरीत क्या होगी भाई, 180 होगी, 180 तो होगी बिल्कुल पीछे। तो 180 इसकी हो गई प्रति देशांतर हो गई है ना। तो देशांतरों की क्या होती है, प्रति देशांतर होती है। इस तरह का सवाल एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा की प्रति देशांतर रेखा क्या कहलाएगी, तो 180 डिग्री कहलाएगी, 180 डिग्री देशांतर। इसके बाद में देखें, अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखें आगे बढ़ते हैं। तो ये अपनी होती है रेखाएं। अब इनमें से एक तो हो गई आपकी कौन सी, 180 डिग्री वाली, और एक हमारी हो गई ये ग्रीनविच। तो भाई 180 डिग्री पर जो है और ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री पर है, ये किसका निर्धारण करती हैं, तो याद रखें ग्रीनविच रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय, यानी पूरे विश्व पर क्या, अंतरराष्ट्रीय, इसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समय समय मानक रेखा, समय मानक क्या रेखा, तो इसे अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, इसे अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा कहते हैं। मानक का मतलब हो गया एक निश्चित फिक्स, यहीं से पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। लेकिन 180 डिग्री जो है उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय, इस वाली को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि, यानी अंतरराष्ट्रीय क्या, तिथि रेखा, तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। मेरा मतलब है कि इसको पार करते ही तिथि बदल जाती है, दिन चेंज हो जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा क्या कहलाती है, तो अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा कहलाती है। ये टाइम का निर्धारण करती है और वो तिथि का निर्धारण करती है। उस इधर से जाओगे तो उसको पार करते ही दिन नेक्स्ट डे हो जाएगा, उधर से आओगे तो इधर नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो तिथि का निर्धारण करती है, किसका, तिथि का। समझ गए मेरी बात, 180 है, आगे हम खोल के पढ़ेंगे डिटेल से। पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, इनके छोटे छोटे बिंदु बता रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात, ये ग्रीनविच रेखा होती है, ये संपूर्ण पृथ्वी को, किसको, संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों में, संपूर्ण पृथ्वी को यानी दो गोलार्धों में, कितने गोलार्धों में, तो दो याद रखना, गोलार्धों में, दो गोलार्धों में
क्या करती है, विभाजित करती है। दो गोलार्धों में क्या करती है, विभाजित करती है। अब वो कौन कौन से दो गोलार्ध हैं, तो उन गोलार्धों को आप देख लीजिए। जो दो गोलार्ध हैं जिनमें ये विभाजन करती है, दो गोलार्धों में नंबर एक अपना हो गया कौन सा, पूर्वी गोलार्ध हो गया। एक तो पूर्वी क्या हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध बनाती है। और दूसरा ये बनाती है क्या, पश्चिमी गोलार्ध, यानी पश्चिमी क्या, गोलार्ध बनाती है। एक तो पूर्वी गोलार्ध बनाती है और एक बनाती है कौन सा, गोलार्ध पश्चिमी। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध बनाती है कौन सी रेखा, तो आपका जवाब होगा ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है। अच्छा, ये जो रेखा है याद रखना अपनी, ये वाली रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री है। ये एक जल संधि है पूरे विश्व में, जल संधि है। देखो मैं आपको बता दूं ये कहाँ पर खींची गई है। इस तरह से ये आप देखिए, ये देखो ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में ये हो गया आपका अलास्का, उत्तरी अमेरिका का अलास्का हो गया। इधर ये हो गया रूस, और रूस में यहाँ कमचट का जगह, दोनों के बीच में ये है वो, ये 180 डिग्री है पीछे वाली, ये 180 डिग्री ये होती है। और ये 180 डिग्री है, यहीं पर एक जल संधि है, बेरिंग जल संधि, उसी के समानांतरण है। तो कल के लिए एक सवाल पूछा जाए कि 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समानांतरण है, यानी किसके बराबर में खींची गई है, तो ये याद रखना किसके, बेरिंग जल संधि है, जो क्या करती है, एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, बेरिंग जल संधि के समानांतरण खींची गई है। तो ये भी हमें याद रखना है। 180 या डिग्री देशांतर जो है, जिसे हम प्रति देशांतर कहते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, बेरिंग जल संधि, कौन सी जल संधि, तो जल बेरिंग जल संधि, ये जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि के क्या है, समानांतरण है, समानांतरण है, बेरिंग जल संधि के समान। कल के लिए ऐसा सवाल पूछ लें कि कौन सी देशांतर रेखा बेरिंग जल संधि के समानांतरण मानी जाती है, तो 180 डिग्री, तो वो तिथि का निर्धारण करती है और ये वाली ग्रीनविच समय का निर्धारण करती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें इनको लेकर के किस किस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा आप नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें। अगला बिंदु देखिए, सुने, हाँ लिखते भी चले हम साथ में और समझते चलें, या फिर आप पीछे नोट कर लेना। तो देखें, ध्यान लगाएं, ध्यान दीजिए। अब वो ये जो है ये कौन सी देशांतर, देशांतर रेखाओं को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये कुल देशांतर कितनी होती हैं, यानी कुल क्या देशांतरों की हम बात करें तो कुल देशांतर कितनी, 360, 360 होती हैं कुल देशांतर रेखाएं, पहला सवाल। दूसरा सवाल समझिएगा, देशांतर रेखाओं की आकृति किसके समान होती है, यानी इनकी आकृति की अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाओं की आकृति होती है कैसी, अर्ध वृत्ताकार, यानी अर्ध क्या, वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार आकृति में ये होती है। कैसी आकृति में, क्योंकि ये आधा वृत्त बनाती है। देख लो आप, यहाँ से जाएगी सुनो, तो ऐसे नहीं गोल होती चली जाएगी, नीचे की ओर आ गई, तो ये आधा गोल हुआ, पूरा थोड़ी हुआ। तो ये अर्धवृत्ताकार बनाती है आकृति, है ना। इनकी आकृति कैसी है, तो अर्धवृत्ताकार है। दूसरा सवाल है, जो देशांतर है, यानी देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, मध्य की दूरी, मध्य की दूरी जो होती है, उस मध्य की दूरी है वो होती है 100, 1 मिनट, मध्य की दूरी क्या कहलाती है, तो मध्य की दूरी को कहते हैं गोर, क्या कहते हैं, गोरे कह लीजिए, या इसे आप क्या कहिए, गोर कहिए।
यानी दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो गोरे कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है? गोर कहलाती है, गोरे या गोर। अब कितने किलोमीटर होती है ये मध्य की दूरी? तो इनके मध्य की दूरी याद रखना, ध्रुवों पर अगर हम बात करें, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 0 होती है, मतलब नील बटा सन्नाटा। लेकिन यही हम बात करें काय पर? विषुवत रेखा के पास, किसके पास? विषुवत रेखा पर हम बात करें, रेखा पर, तो वहां 1 डिग्री बराबर बीच की दूरी कितनी होगी? 111.32 क्या किलोमीटर, यानी 111.32 किलोमीटर बीच की क्या हो जाएगी? दूरी। तो ये इस तरह से ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर ये क्या हो जाती हैं? केंद्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। कहाँ पर? ध्रुवों पर। तो ये भी हमें याद रखना है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो ध्रुवों पर, यानी ये आपको याद रखना होगा। देशांतर रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, रेखाएं किन पर? ध्रुवों पर, ध्रुवों, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पर क्या हो जाती हैं? है ना, एकत्रित हो जाती हैं। क्या? एकत्रित, एकत्रित हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो याद रखना, ध्रुवों पर ये मिल जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। क्या? देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब देखें देशांतरों को लेके और किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, देखिएगा फटाफट देशांतरों को लेकर के बाकी और कैसे सवाल बन सकते हैं। तो देखो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें यहाँ, ये देखिएगा आप, इस तरह से देखो देशांतरों को लेके और कैसे कैसे सवाल बनेंगे, सुनिए। तो ये देशांतर रेखाएं, जैसे ये हो गया और ये हो गया। अब ये तो आपकी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, यानी एक ग्रीनविच हो गई और यहाँ तक, और ये हो गई 100 कितने डिग्री, 80 डिग्री हो गई यहाँ तक, पीछे का हिस्सा हो गया। ठीक है। अब ये इस तरह से खींची जाएंगी, ऐसे खींची जाएंगी। ये इस गोलार्ध में क्या कहलाएंगी? ये कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी। तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ऐसे ही फिर इसमें खींचेगी 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इसमें भी 2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे ही मान लीजिए 40 डिग्री, हाँ, पूर्वी देशांतर, पूर्वी नहीं इधर पश्चिमी आएगा, तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही फिर ये हो गया, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ध्रुवों से। ये आ गया जैसे 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही ये यहाँ तक आ गया आपका 179 डिग्री, तो इधर भी 100 कितना, 79 डिग्री। तो मेरा मतलब है कि इसके इधर और इधर पूर्वी गोलार्ध में खींचेंगी तो पूर्वी देशांतर, और पश्चिमी गोलार्ध में खींचेंगी तो पश्चिमी देशांतर होती है। अब ध्रुवों पर केंद्रित होती है, इकट्ठी हो गई। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस आया है वो ज्यादा कहाँ आता है? तो ज्यादा डिस्टेंस आया है किसके पास? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास। तो मैंने ये आपको बताया है कि ये जो रेखाएं, देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एकत्रित हो जाती हैं, एक बात। दूसरी बात, ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या होती है? शून्य होती है, यानी कोई दूरी नहीं होती, सब इकट्ठी हो जाती हैं। पर विषुवत रेखा पर 111 पॉइंट कितना होती है? 32। इनके बीच की, बीच के भाग को क्या कहते हैं? इनके मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? फटाफट से बताओ। ये जो इन दो देशांतरों के ये मध्य का भाग क्या कहलाएगा? तो इसे आप क्या कहेंगे? गोर या गोरे कहेंगे। लेकिन लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस तरह से जो खींचेंगी वो कौन सी रेखाएं होंगी? बताएं, आए वो कौन सी होंगी? ये रेखाएं आपकी हो गई। इस तरह से जो खींचेंगी वो अक्षांश रेखाएं होंगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? देखो इधर ध्यान देना, ये आपकी हो गई एक देशांतर रेखा, ये देशांतर हो गई।
इसके और इसके बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है ये न्यू, इसको तो गोरे कहेंगे, लेकिन इसको गोरे कहेंगे, लेकिन अक्षांश और देशांतरों के मध्य का जो एरिया होगा, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, समझ रहे हैं बात मेरी? जैसे कि यहां से और यहां तक की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी को तो हम क्या कह रहे हैं, गोरे। पर एक ये यहां से यहां तक, यानी ये जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और उनके बीच का एरिया, जैसे ये मैं कर देता हूं इसको डार्क, ये जो बीच का एरिया है ये वाला, ये क्या कहलाता है, तो इस बीच के एरिया को क्या कहते हैं, ग्रिड। इसे क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया ग्रिड कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं जहां मिलती है ना, जहां मिलती हैं, उसके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा, ग्रिड कहलाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? इसे अपन क्या कहेंगे, ग्रिड। तो ये फटाफट से आप इसको ताल लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो देखिए, आगे देखें। इस तरह से ये बाद में फिर आप बनाना, मैं इनको निकाल दूंगा, है ना, पीडीएफ। अब देखो आगे, नेक्स्ट अगली स्लाइड पर अब हम लेते हैं इसके बारे में और जानकारी, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देशांतरों के बीच की दूरी गोरे कहलाती है, लेकिन अक्षांश देशांतर जहां काट रही हैं, जैसे एक ये रेखा हो गई, एक ये हो गई, फिर एक इधर से ये हो गई, एक ये होगी, तो वो बीच का एरिया क्या कहलाता है, ग्रेड कहलाता है। क्या, ग्रेड कहलाता है ना। दो के बीच की दूरी तो क्या है, गोरे है। पर दो ये जा रही हैं, फिर दो आ रही हैं अक्षांश, फिर वो एरिया क्या बन जाता है, वो हो जाता है ग्रेड। क्या, ग्रेड। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, ये जो देशांतर रेखाएं जिन्हें हम जान रहे हैं, ये ग्लोब पर क्यों खींची गई हैं, यानी किसका निर्धारण करती हैं, तो ये निर्धारण करती हैं किसका, समय का। तो ये अगला बिंदु आप लिखें इनके विषय में, देशांतर जो रेखा है वो किसका निर्धारण करती हैं, तो ये निर्धारण करती है काय का, समय का। देशांतर, देशांतर रेखाएं, देशांतर क्या, रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं देखिएगा, देशांतर क्या, रेखाएं। अब इन देशांतर रेखाओं के मध्य की रेखा का क्या नाम रखा हमने, इनके जो देशांतर रेखाएं, इन्हें जो दो भागों में डिवाइड करेगी, इन्हें दो भागों में जो बांटेगी, दो भागों, दो किस्में, भागों में विभाजित करने वाली का नाम क्या बताया, दो भागों में विभाजित, यानी दो भागों में क्या, विभाजन इनका करने वाली जो है उसका नाम क्या है, तो वो है आपकी 0 डिग्री क्या, ग्रीनविच रेखा। अब ये बीच वाली 0 डिग्री ग्रीनविच है, इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा, कारण क्या था, जब देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जा रहा था, कब किया जा रहा था, तो इनका निर्धारण याद रखें कितने सन में, 1800 और कितने 84 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। तो ये बीच वाली जब इनका निर्धारण किया जा रहा था, तो लंदन जो है यूरोप महाद्वीप, कौन सा, यूरोप महाद्वीप, उस यूरोप में लंदन, जैसे मैप में देखो, मैं यहाँ आपको दिख जाए तो, हाँ, ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम बोलते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जगह थी, देखो ये है, इस मैप की अगर बात करें तो ये जो मैंने उंगली रखी है, ये जगह थी। तो यहाँ बैठ करके इनका निर्धारण किया गया। लंदन का एक शहर था ग्रीनविच, लंदन का शहर था,
यूरोप महाद्वीप में लंदन है और लंदन का शहर था कौन सा, ग्रीनविच। यहाँ डिसीजन किया गया। इसीलिए जो बीच वाली है, जो मध्य यानी यामयोत्तर जो रेखा है, उस यामयोत्तर का नाम क्या कर दिया, ग्रीनविच कर दिया उस शहर में। तो 1800 कितने में, 84 में लंदन, लंदन की जगह कौन सी थी, लंदन। अब ये लंदन कहाँ पड़ता है सर, तो ये तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप में। यहाँ क्या किया गया, इनका लंदन में। और यहाँ भी एक शहर वाशिंगटन, कौन सा शहर, तो वाशिंगटन याद रखना, वाशिंगटन, वाशिंगटन। वाशिंगटन में जगह कौन सी थी, वाशिंगटन में जगह की बात करें तो वो थी कौन सी, ग्रीन बिच। कौन सी जगह, ग्रीन बिच। तो यहाँ इसका निर्धारण किया गया, इसीलिए इसका नाम ग्रीन बिच रख दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये ग्रीन बिच रेखा है अपनी, ये दो पार्टों में क्या करती है, डिवाइडेशन करती है। अब ग्रीन बिच रेखा जो दो पार्टों में डिवाइडेशन कर रही है, तो ये क्या बनाती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक बनाएगी कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। ये हो इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, ये आपकी ग्रीन बिच रेखा हो गई। तो ग्रीन बिच रेखा जो है वो इधर आपका क्या बनाएगी, ये बनाएगी कौन सा, पूर्वी क्या, पूर्वी गोलार्ध बन गया। इधर ये पूर्वी गोलार्ध बनाती है, और इसके इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कौन सा गोलार्ध, यानी पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। इधर वाला जो हिस्सा होगा वो कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ जानने योग्य बिंदु कौन सा है, ये हमें जानना है कि इसके पूर्वी गोलार्ध में जितनी रेखाएं खींचेंगी, इधर वाले में जो रेखाएं खींचेंगी, वो सब की सब क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। तो ये आपको याद रखना है, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी काय में, गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में खींची गई, पूर्वी गोलार्ध में खींची गई सभी देशांतर, सभी क्या, देशांतर, चाहे वो यहाँ खींच रही हो चाहे यहाँ खींच रही हो, सभी देशांतर क्या, रेखाएं, जितनी की जितनी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, पूर्वी देशांतर। किस नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि वो गोलार्ध ही कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है ना। जैसे 1 डिग्री तो पूर्वी देशांतर, फिर 2 डिग्री तो पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। पूर्वी गोलार्ध में खींची गई सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं, पूर्वी देशांतर क्या कहलाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सबकी सब क्या कहलाती है, पूर्वी देशांतर। जबकि पश्चिमी गोलार्ध में जैसे 1 डिग्री तो पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इधर जैसे पूर्वी देशांतर थी ना, ऐसे ही पश्चिमी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी, वो सब की सब क्या कहलाएंगी, पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। तो ये भी आपको याद रखना है, पश्चिमी, पश्चिमी इसमें गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई सभी, सभी देशांतर, सभी क्या, देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पश्चिमी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर कहलाती है, कहलाती है। तो ये चीज आपको, दो बिंदु हैं ये याद रखने हैं। उधर जितनी खींचेंगी वो पूर्वी देशांतर, इधर खींचेंगी वो पश्चिमी देशांतर। अब हमारे भारत के बारे में मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप अच्छे से भारत की स्थिति जानते हैं ना। तो देखो, यहाँ से आपको पता है यहाँ तक ये हमारी 180 और दोनों हो गई कौन सी, यहाँ तक ये ग्रीन पिच हो गई, और ये 180 डिग्री हो गई। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। चलो अब बताओ ये कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी और इधर पश्चिमी।
अपना जो इंडिया है दोस्तों, अपना जो इंडिया है वो इंडिया यहाँ बना लेते हैं अपन, है ना। तो अपन बनाते हैं यहाँ अपना इंडिया। तो इस तरह से ये अपना भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी में, देशांतरीय आधार पर। तो यहाँ मान लीजिए मैं ये बना लेता हूँ अपना क्या, इंडिया, इस तरह से ये मैंने बना लिया। थोड़ा नीचे बन गया, ऊपर रहना चाहिए, ये बना लिया। अब क्या होगा, इस हमारा जो भारत है वो पूर्णतः किस में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ से जो रेखाएं खींचेंगी 1 डिग्री कौन सी देशांतर होगी? पूर्वी देशांतर। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते भारत को टच करेगी कितने? 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भारत के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये भारत का इधर ये कौन सा हिस्सा है? पश्चिम। भारत का तो पश्चिम भाग है ना। देखो भारत में ऊपर क्या है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। भारत के पश्चिमी पार्ट को भी टच कर रही है, चाहे वो भले ही भारत के पश्चिमी भाग को टच कर रही है, लेकिन उसे हम पश्चिमी देशांतर नहीं करेंगे, उसे पूर्वी देशांतर ही कहेंगे। क्योंकि ये सारा भारत ही किस में है? पूर्वी गोलार्ध में। चाहे वो भारत के पश्चिम हिस्से से खिंच रही हो, चाहे भारत के मध्य में से निकल रही हो, चाहे भारत के पूर्वी हिस्से से निकल रही हो, सबकी सब होंगी पूर्वी देशांतर। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताओ फटाफट। क्योंकि यहाँ हमें कंफ्यूज होता है कि भारत को जब अलग से अगर मैं ये नहीं दिखाता आपको, और मैं ये अपना भारत दिखाता, जैसे देखो अगर यहाँ मान लीजिए मैं आपको दिखा देता, इस तरह से ये मानचित्र बनाता काय का? भारत का। और ऐसे में मानचित्र ये बना लेता, और ये बनाने के बाद में ऐसे इस तरह, और मैं यहाँ से एक रेखा खींचता, तो इसका नाम मैं रख देता जैसे क्या? 68 डिग्री। कितना? 68 डिग्री। ऐसे में नाम रख देता। इधर वाला ये इसका नाम मैं रख देता 97 डिग्री, है ना। और दोनों ही देशांतर हैं और भारत में से भी निकल रही हैं। तो आपको याद रखना है भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत का इधर ये कौन सा भाग है? पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये शायद 68 डिग्री, 68 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगी ना। क्योंकि पश्चिमी देशांतर तो वो होती हैं जो इस गोलार्ध में खींची जाती हैं। जब अपना इंडिया ही इस गोलार्ध में नहीं है, अपना इंडिया किस गोलार्ध में है? पूर्वी में। तो चाहे वो इंडिया का ये पार्ट हो पश्चिम, चाहे ये थोड़ा ये हो, सभी देशांतरों के नाम 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे पहले भी कुछ खिंच चुकी हैं, वो भी पूर्वी थी, जीरो से इधर। तो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 पूर्वी, 71, 72, 73, 74 डिग्री क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। भारत का चाहे पश्चिमी भाग हो, चाहे भारत का मध्य भाग हो, चाहे भारत का पूर्वी भाग हो, सबका नाम तो पूर्वी देशांतर ही होगा। कारण, क्योंकि भारत पूरा का पूरा कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। और पूर्वी गोलार्ध में खींची गई तमाम रेखाएं ये पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ऐसे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी से पूर्वी बोलना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? जैसे कैसे बोलना पड़ेगा कि हमारा भारत 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पढ़ते समय ये दिमाग में आता है कि पूर्वी से पूर्वी क्यों आया, पश्चिमी क्यों नहीं आया? पूर्वी से पूर्वी ही आएगा। हमारे भारत की एक इधर वाली ले ली हमने, एक इधर वाली, फिर कहेंगे कि भाई हमारा जो भारत है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। बीच में, इनके बीच में है अपना इंडिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ गए ना बहन जी? दिक्कत आ रही है? पूछ सकते हैं फटाफट, क्योंकि ये ज्योग्राफी में पूरा प्रैक्टिकली सिस्टम चलता है। एक बार फिर से देख लें, भारत पूर्वी गोलार्ध में, भारत के यहाँ से खींचेगी एक इस हिस्से को लेना है,
एक इसको कवर करना है, तो इधर भी पूर्वी देशांतर, बीच में भी पूर्वी, इधर भी पूर्वी, क्योंकि ये सारा इसके ग्रीनविच के इधर तो सारा पूर्वी पूर्वी है। सिंपल ही बात है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो ये पूर्वी देशांतर ही कहलाएंगे, सब की सब रेखा क्या कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। तो आप एक लाइन लिखो फटाफट नीचे, लिखिएगा भारत, लिखेंगे भारत, भारत 68 डिग्री। देखो डिग्री हिंदी में नहीं लिखना है, चिन्ह लगाना है, ऐसे लिखना है 68, 68 डिग्री 7 क्या करना है मिनट। ये मिनट का चिन्ह है, ये काय का चिन्ह है भाई, मिनट का चिन्ह है। 68 डिग्री 7 मिनट कहां से, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से। अब यहाँ का लेना है, यहाँ का किसके बीच में है, तो पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री ऐसे लिखना है डिग्री, और 25 क्या लिखना है, ये मिनट, मिनट। अब भी क्या कहना है, पूर्वी, पूर्वी देशांतर के, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के कहाँ है, मध्य स्थित है, यहां से यहां तक, यानी पूर्वी से पूर्वी हमें लेना है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो देशांतरीय आधार पर हम पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, इस गोलार्ध में आते हैं, पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, किस आधार पर, देशांतरीय आधार पर। यहां तक क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, इतना टाइम हो गया, हाँ अगला समय हो चुका है ना। चलो अगली क्लास में देखिएगा, अगली जो क्लास आपकी लगेगी उसमें मैं समय निकालना आपको सिखाऊंगा। यानी समय का मतलब है कि समय से रिलेटेड पर्सन आते हैं, किसी देश में इतना समय हो रहा है तो उस देश में कितना समय हो रहा होगा, ये इतने डिग्री देशांतर पर स्थित है तो उस समय वहां कितना समय होगा। दोनों गोलार्धों के अलग अलग समय दे दिए जाए, एक ही समय दे दिया जाए, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक गणित की भांति वो प्रश्न हमें करने पड़ते हैं। तो देशांतरों से समय कैसे निकालें, ये आपकी एक क्लास और इसमें होगी, जो केवल और केवल समय को लेके होगी, है ना। उसके बाद में फिर आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, संसार के महाद्वीप यानी हम पढ़ेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति, महाद्वीप, फिर महासागर, वैश्विक पवन तंत्र है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। तो ये आप दर्पण क्लासेस करौली इस नाम से यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो दोस्तों देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।